तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। आपको वेरीफाई करना है कि जो नीचे जो वैल्यूज दे रखी हैं इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम, मतलब कि जो पोलिनोमियल्स के साथ ये जो वैल्यूज दे रखी हैं वेरिएबल की, क्या ये इस पोलिनोमियल की जीरो है या नहीं। तो ये जानने के लिए कि इस पोलिनोमियल की जीरो है या नहीं, हमें पता होना चाहिए कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पोलिनोमियल की जीरो कब होती है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही करना है, बस इसमें भी क्वेश्चन पुट करने में डिफरेंस है कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो ये वेरिएबल की वैल्यू है ये इसकी जीरो है या नहीं। अगेन हमें यही करना है, एक्स की वैल्यू को -1/3 रख के और इस पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था और 2 में भी किया था। तो अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू -1/3 रखने पर जो ये पी एक्स है, यानी कि p -1/3 है, वो अगर आपका जीरो के इक्वल आ जाता है तो एक्स की वैल्यू जो -1/3 है वो इस पोलिनोमियल की जीरो हो जाएगी। और अगर जीरो के इक्वल नहीं आता है तो वो उसकी जीरो नहीं होगी। तो देखिए आइए करते हैं हम इसको। तो बस हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्स के प्लेस पर मैंने क्या लिख देना है, -1/3। 3 एक्स के प्लेस पर क्या लिख दिया, -1/3 +1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ 3 नीचे है और 3 ये वाला 3 ऊपर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 × 3 3 × 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 और -1 रह गए ऊपर। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आ जाएगा, 1 × -1 क्या आ गया, -1। और नीचे तो 1 है ही, वो आपको लिखने की ज़रूरत होती नहीं है जो नीचे 1 होता है, तो +1। अब देखिए ये -1 है, ये +1 है, तो इनका क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 - 1 क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया। ओके, और साइन हम इसका लगाएंगे नहीं क्योंकि जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो को हम विदाउट साइन ही लिखते हैं। तो देखिए p -1/3 आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जो x इज इक्वल टू -1/3 है, दैट इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। तो क्या लिखेंगे, यस x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ px। ये इसकी क्या है, जीरो है। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है आपके, सेकंड पार्ट में है px इज इक्वल टू 5x - पाई। x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4/5। अब आपको ये चेक करना है कि जो x इज इक्वल टू 4/5 है, ये आपका इस px की जीरो है या नहीं। करना वही सेम है, बस x के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे, 4/5। यहाँ आ गया 4/5 इज इक्वल टू 5 4/5 माइनस पाई। अब हम इन्हें सोल्व करते हैं। देखिए 5 और 4/5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 नीचे 5 ऊपर, 5 × 5 5 × 5 ये कैंसिल हो गए हमारे। 4 × 1 आपने किया तो क्या आ गया, 4 4 माइनस पाई। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 4 - पाई, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि जीरो के इक्वल आपका नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, नो x इज इक्वल टू 4/5 is not a zero of px। x इज इक्वल टू 4/5 जो है वो px पोलिनोमियल की जीरो नहीं है। ओके, तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इजी लग रही है ना बेटा आप लोगों को ये एक्सरसाइज, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सब में आप बस वही कर रहे हैं, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, वेरिएबल की और पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करते जा रहे हैं। बस सम्स जो पुट किए हैं उसको लिखने का मेथड अलग है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है px इज इक्वल टू x² - 1। x इज इक्वल टू क्या है, 1 और -1। अब अपने आप को चेक करने के लिए कि आपको ये आ गया है नहीं, वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और खुद से फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिए इसे, कि आप इसे निकाल पा रहे हैं या नहीं, वैल्यू निकाल पा रहे हैं या नहीं। देखिए अब यहाँ पर आपको x की दो वैल्यूज दी हुई हैं, 1 और -1। तो इन दोनों को ही आपने चेक करना है कि क्या ये दोनों, ये px पोलिनोमियल की जीरो हैं या फिर नहीं है। तो पहले मैं x को क्या रखती हूँ, 1 रखती हूँ। तो क्या लिखेंगे हम, p1 इज इक्वल टू 1² - 1। 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 क्या आ गया यहाँ पर हमारा,
जीरो आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या रख लेते हैं, p माइनस वन। p माइनस वन क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो माइनस की पावर यहाँ पर क्या आ रही है, इवन आ रही है, इवन आ रही है तो पावर आप ओपन करेंगे तो आगे क्या साइन आएगा, प्लस, जिसको कि हम लिखते नहीं है क्योंकि आगे कुछ भी साइन ना लगा हो तो इट मीन्स प्लस ही होता है, बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही आता है। वन का स्क्वायर आपने किया तो क्या आ गया, वन, वन माइनस वन क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। तो x इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन, दोनों पर ये क्या बन रही है आपकी, जीरो बन रही है जो पोलिनोमियल है। x इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन आर जीरोस ऑफ पी एक्स, ये दोनों इसकी क्या हो गई, जीरो हो गई। पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, और x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, माइनस वन कोमा टू। इन दोनों वैल्यूज़ को आपको चेक करना है कि ये दी हुई इस पोलिनोमियल की जीरोज़ हैं या नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, p माइनस वन निकालेंगे क्योंकि x की वैल्यू क्या है, वन, बस x के प्लेस पर अब क्या लिख दो, माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू। ओके, अब देखिए माइनस वन प्लस वन, एक माइनस है एक प्लस, दोनों में क्या हो जाएगी, माइनस वन माइनस वन, ये क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। माइनस वन माइनस टू, दोनों ही आपके क्या है, माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, टू और वन प्लस किया थ्री, दोनों में से बड़ा टू, टू के आगे माइनस, तो यहाँ भी क्या आ गया, माइनस। अब जीरो से आप मल्टीप्लाई करो किसी की भी तो वो क्या बन जाता है, जीरो, तो p माइनस वन तो क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। अब हम करते हैं इसका p2 निकालते हैं, p2, p2 में क्या आएगा, बस x के प्लेस पर आप टू लिख दो, टू प्लस वन टू माइनस टू, टू प्लस वन थ्री, टू माइनस टू जीरो, जीरो से किसी की भी मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आ जाता है, जीरो। तो क्या हो गया यहाँ पर, x इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू आर जीरोज ऑफ पी एक्स, दोनों ही क्या है, पी एक्स की जीरो हैं। ओके, तो अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखो जरा फिफ्थ पार्ट में क्या है भाई, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स इज इक्वल टू जीरो। पोलिनोमियल आपकी ये है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और आपको चेक करना है कि जो एक्स इज इक्वल टू जीरो है वो इस पोलिनोमियल की जीरो है या नहीं। तो क्या रखेंगे, एक्स के प्लेस पर आपने जीरो रख दिया, जीरो का स्क्वेयर, मैंने आपको बताया था जीरो की कितनी भी पावर हो वो हमेशा जीरो ही होती है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज जीरो ऑफ पी एक्स, तो ये भी क्या हो गई, पी एक्स की जीरो हो गई। अब हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इज इक्वल टू है माइनस एम बाय एल। ये बस थोड़ी सी वैल्यूज़ डिफरेंट है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करना हमें उसी मेथड से है इसको भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर अब हमें क्या रखना है, माइनस एम बाय एल, पी माइनस एम बाय एल इज इक्वल टू एल, एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, माइनस एम बाय एल प्लस एम। अब देखिए ये एल नीचे है ये एल ऊपर, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ क्या आ गया, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम, एक माइनस का है एक क्या है, प्लस का, तो एम माइनस एम हो जाएगा क्योंकि दोनों में क्या हो जाएगी, माइनस एम क्या आ गया, जीरो आ गया। तो क्या हो गया हमारा, एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल इज जीरो ऑफ पी एक्स, ये भी पी एक्स की क्या हो गई, जीरो हो गई आपकी।